हेलो दोस्तों, ट्रिपल के में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है हाउसवाइफ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे भाई सीमा, नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अजय ने बेडरूम से आवाज़ दी। सीमा बाबूजी को दलिया उनके रूम में देकर बाहर आई तो अजय ने उसे गुस्से से घूरा। जल्दी से हाथ नहीं चला सकती हो? सीमा ने उसी शांत भाव से कहा, अभी लाती हूँ, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए। बाबूजी को शुगर की दवाई देनी होती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अजय ने कहा, ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? नाश्ता दो, पहले ही बहुत देर हो गई है। ये क्या बनाया है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। आलू गोभी की सब्जी और पराठे, तुमसे तो अच्छे की उम्मीद करना ही बेकार है। पापा, सब्जी अच्छी तो बनी है? 10 साल के अंकित ने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा। सीमा एकटक अजय को देख रही थी। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा चेकअप के लिए। आप उन्हें दिखा दीजिए। अजय ने गुस्से में कहा, क्या औरत हो तुम? वैसे ही मुझे टाइम नहीं है, जाकर खुद ही दिखा लाओ। सुनो, मेरे दोस्तों को डिनर पर बुलाने की सोच रहा था, पर तुम तो कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी, वो सब हंसेंगे मुझ पर। अब सीमा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या कमी है मुझ में? सारा दिन तुम्हारे घर का परिवार का ख्याल रखती हूँ, सब कुछ अच्छे से चला रही हूँ, और शादी के 11 साल बाद अब तुम्हें मुझ में कमी नज़र आने लगी है? ये सब अपने आप से पूछो। अजय ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा, आज मैं टिफ़िन नहीं ले जाऊँगा, ऑफिस में लंच है। काम वाली बाई नहीं आ रही थी, इसलिए सीमा ने घर के काम जल्दी जल्दी निपटाए। फिर बाबूजी को डॉक्टर के पास ले गई, चेकअप करवाया, शुगर काफ़ी बढ़ गया था। घर आई, बाबूजी व अंकित को खाना खिलाया। खुद खाने बैठी तो अजय की सुबह वाली बातें याद आ गई। आंखों में आंसू भर आए। प्लेट वापस खिसकाकर बेडरूम में आ गई। सोचने लगी कि काम वाली की भी छुट्टी होती है, वो तो 24 घंटे जब भी कोई बुलाए तभी हाजिर हो जाती है। खाना बनाना, अंकित का स्कूल, उसे बैडमिंटन ले जाना, उसकी पेरेंट्स मीटिंग, बाबूजी की देखभाल, उनको डॉक्टर के पास ले जाना, और भी सारे काम उसे करने पड़ते हैं। अजय जानते भी हैं कि घर में क्या क्या काम होते हैं। उन्हें तो लगता है कि सारे काम खुद हो जाते हैं। हर समय कहते हैं कि तुम करती क्या हो। शीशे के सामने खड़ी हो वह खुद को देखने लगी। ठीक तो कहते हैं अजय, कितनी खूबसूरत थी मैं, ये क्या हाल कर लिया है मैंने। ये रूखा सा बेरौनक चेहरा, सिर पर ये कसा हुआ जूड़ा, न कोई साज श्रृंगार। पहले कितनी नफासत से तैयार होती थी, घर का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल गई। अजय अब भी वैसे ही है, चुस्त दुरुस्त। वही अपना ख्याल नहीं रख पाती, पर उन्हें उसे ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। आजकल उससे कटे कटे से रहते हैं। अब और नहीं, वो खुद को बदलेगी, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। अगले दिन सुबह उसने अपनी नई शुरुआत की। सुबह उठकर अपना रूटीन चेंज कर दिया। मॉर्निंग वॉक पर गई, घर आकर अंकित को तैयार कर स्कूल भेजा, बाबूजी को नाश्ता दवाई देकर अजय को नाश्ता दिया। अजय ने फिर नुक्स निकाले, वो चुपचाप सुनती रही बिना कोई तर्क किए। अजय ने लंच बॉक्स के लिए मना किया तो उसने जिद नहीं की। शाम को उसने जिम ज्वाइन कर लिया। वो चुपचाप अपने रूटीन के काम करती। अजय से बहस करना, आंसू बहाना लगभग छोड़ दिया था। बेडरूम में भी चुपचाप मैगजीन पढ़ती रहती, जो कुछ अजय पूछते जवाब देती। बदलाव तो उन्हें भी महसूस हो रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब उसने अपने बालों को अच्छे से कट करवाया, फेशियल, अपनी स्किन पर ध्यान देना शुरू किया, थोड़ा कपड़ों में भी बदलाव किया। अब अजय से रहा नहीं गया। अजय ने उससे कहा, आजकल तुम काफ़ी बदल गई हो। सीमा ने धीरे से कहा, कहाँ, एक हाउसवाइफ को भी बदल सकती है क्या? सुनो, सोच रहा हूँ कि कल अपने दोस्तों को डिनर पर बुला लूँ, अजय ने कहा। सीमा ने कहा, आप उन्हें बाहर की डिनर करा दीजिए, घर पर आपको मेरी वजह से कहीं। अजय को शर्म आ गई। उन्होंने कहा, वो तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। सीमा ने कहा, पर मैं अच्छा खाना कहाँ बनाती हूँ, आपको तो पसंद नहीं है, आपको दोस्तों को क्या पसंद आएगा? अजय ने कहा, मैं उन्हें कल शाम को बुला रहा हूँ। अगले दिन शाम को उसने खाने में दम आलू, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज, मीठे में गाजर का हलवा, रोटी, सलाद, फ्रूट रायता बनाया। सिल्क की साड़ी पहनी, सादगी से तैयार हुई, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अपने को आईने में देखकर शर्मा गई। अजय अपने दोस्तों को लेकर आए। आज तो सीमा को देखकर उनके होश उड़ गए। हल्के फुल्के माहौल में बातचीत शुरू हुई। विनोद तो सीमा से फ्लर्ट करने लगा। भाभी, अजय से तो मुझे जलन हो रही है, काश आप मुझे पहले मिली होती। खाना खाकर सबने बहुत तारीफ़ की। उनके जाने के बाद सीमा जब सब कुछ समेट रही थी तो अचानक से अजय ने उसका हाथ बटाना शुरू किया। खाना बहुत अच्छा बना था ना, सबने बहुत तारीफ़ की। विनोद तुमसे ज़्यादा ही क्लोज हो रहा था, अजय ने कहा। सीमा मुस्कुराई और बोली, तो क्या हुआ, कम से कम उसने तो टोंट नहीं मारा। जब वह बेडरूम में आई तो अजय उसका वेट कर रहे थे। वह बेडरूम में नाइट बल्ब जलाकर लेट गई। कुछ समय से उनके रिश्ते सामान्य नहीं रहे थे। मुश्किल से वो एक दूसरे के करीब आते थे। अजय उसका दिल दुखाते थे तो वह उनसे बचने लगी थी। अजय ने उसके करीब लेटते हुए कहा, थक गई हो? उसने कहा, हाँ, और पीठ फेर ली। अजय ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा। सुनो, मुझे माफ़ कर दो। किस लिए? न चाहते हुए भी सीमा की आवाज़ भर्रा गई। अजय ने कहा, मेरे बर्ताव के लिए, मेरे बुरे व्यवहार से तुम्हें कितना दुख पहुंचा है।
जानता हूँ एक औरत चाहे वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो, वह घर बाहर दोनों बहुत अच्छे से संभालती है। मैंने तुम्हारे शरीर को लेकर भी बहुत कुछ कहा था। मैं चाहता था कि तुम खुद पर ध्यान दो, पर मेरा तरीका गलत था। ये भूल गया था कि मेरी और मेरे परिवार की ज़रूरतें तुम पूरी करती हो। सारा दिन काम, अंकित को देखना, बाबूजी की देखभाल, फिर मैं भी तुम्हें कितना परेशान करता हूँ, तब भी तुम कुछ नहीं कहती। सीमा खामोश होकर सब सुन रही थी। अजय ने कहा, सीमा कुछ तो बोलो। सीमा बोली, जब एक औरत हाउसवाइफ होती है तो उसका कोई मान सम्मान कहाँ होता है, वह तो केवल एक मशीन होती है। अजय ने सीमा को प्यार करते हुए कहा, सीमा गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मैं अपने घमंड में ये भूल गया था कि तुम तो इस घर की नींव हो, जान हो। ये घर तो तुमसे है। वास्तव में एक हाउसवाइफ होना आसान नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। औरत चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ, उसकी लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। वो घर को सजाती संवारती है, उस घर को जिसमें ना उसका नाम होता है ना उसे क्रेडिट मिलता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।